बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर कार और आपको मैं खुशामदीद कहता हूं सोलर टेक सोल्यूशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम आपको ऑन ग्रिड सिस्टम के हवाले से जो अपडेट है वो बताने वाले हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी इसमें थोड़ा सा चेंज आया है और वो चेंज किस तरीके से कस्टमर को अफेक्ट करने जा रहा है और ये कस्टमर के फ़ायदे में है या गवर्नमेंट के फ़ायदे में, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ऑन ग्रिड सिस्टम, जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो इजाफी बिजली होती है वो ग्रिड की तरफ जा रही होती है और वो हम जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी होती है, जैसे लाहौर में लेस्को है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिनको जो है सेल आउट कर रहे होते हैं। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है तो नेपरा का और जिस क्लाइंट की साइड या कस्टमर की साइड पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया जाता है उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है मेंशन होती हैं और वो साइन किया जाता है कि इस प्राइस टैग के ऊपर जो भी इस वक्त करंटली चल रही है, जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी को परचेज़ करेगी और किस तरीके से वो आप उसको वापस रिटर्न करेगी। और इसके लिए एक जो कन्वेंशनल मीटर है उसको रिप्लेस करके ग्रीन एनर्जी मीटर लगाया जाता है, जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट्स को देख रहा होता है। तो अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज आया है। पहले जो इनकी बाइंग थी, जो गवर्नमेंट कंज्यूमर से बाई कर रही थी यूनिट, वो 19 रुपये 26 पैसे का यूनिट जो है वो बाई कर रही थी कंज्यूमर से। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी चेंज की, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे थे नेपरा की तरफ से, तो उन्होंने अभी रिकमेंडेशन दी है कि जो ऑन ग्रिड सिस्टम है उनसे जो हम यूनिट बाई करेंगे वो 9 रुपये का यूनिट उसको हम बाई करेंगे, इससे ज़्यादा का जो यूनिट हम बाई नहीं करेंगे। तो इससे जो कंज्यूमर एंड पे काफ़ी ज़्यादा असर आएगा। उसकी वजह ये है कि पहले यूनिट जो है एक 19 रुपये 26 पैसे का जा रहा था, तो वो अब 9 रुपये पे आ गया है। जैसे ही 9 रुपये पे आएगा तो 10 रुपये की डिफरेंस आता है एक यूनिट के अंदर। तो इससे जो कंज्यूमर साइड उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है। और दूसरा, इन केस के जो पहले भी सरप्लस यूनिट होते हैं उस केस में जो आंकड़ा है वो यूनिट्स ही प्रोवाइड कर रही थी। बोले नॉन क्रेडिट बिल जो है कंज्यूमर एंड पे आ रहा था और वो अमाउंट तो वैसे भी कस्टमर को नहीं थी मिलती, बल्कि नॉन क्रेडिट जो बिल है वो आता था। तो उससे ये बेनिफिट होता था कि उनका सिस्टम बड़ा लगा होता था, तो जो जनरेशन उनकी ज़्यादा होती थी तो उनके सरप्लस यूनिट होते थे वहाँ पर। लेकिन अब जैसे टैरिफ रेट कम होगा, टैरिफ रेट अब जो कि 9 रुपये वो मुकर्रर करना चाह रहे हैं, उससे ये नुकसान है कि जो कस्टमर के क्रेडिट बिल है उसकी अमाउंट कम से कम बनेगी। उसकी अमाउंट कम से कम बनेगी तो उस केस में जो है ये डायरेक्टली इफेक्ट जो है आएगा क्लाइंट एंड के ऊपर। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। मैं समझ से बाला तरह गवर्नमेंट एक तरफ तो सोलर को प्रमोट करना चाह रही है, दूसरी तरफ इस तरह के जो हथकंडे उसको इस्तेमाल कर रही है, जिससे ये जो एनर्जी सरासरी प्रमोट इसको नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पहले जो है टैक्स नहीं तो सोलर के ऊपर, अभी सोलर के ऊपर भी टैक्स जो है वो लगा दिया गया है। तो इससे जो सोलर लगाना चाह रहे हैं कस्टमर, उनके भी है जो माइंड जो है डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जब इस तरह की पॉलिसीज़ आती हैं दूसरे मुल्कों में, जो ग्रीन एनर्जी पॉलिसीज़ हैं उसमें जो गवर्नमेंट है वो खुद इटसेल्फ जो कस्टमर है उसको बेनिफिट दे रही होती है। और जो दूसरी गवर्नमेंट्स हैं वो इटसेल्फ 50% जो है बाज़ कंट्रीज़ में गवर्नमेंट पे करती है और 50% जो है वो कस्टमर पे कर रहा होता है ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट होने के लिए। लेकिन हमारे मुल्क में ये सारा कुछ उल्टी गंगा ही बहती है। और अभी जो है ये सोलर प्रमोट हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी तरफ आ रहे थे लोग, और इससे जो हमारे जो नेशनल ग्रिड उसके ऊपर भी लोड कम पड़ता था और लोड शेडिंग के किस्म का इफेक्ट कम रह गया था। क्योंकि जब यूटिलाइजेशन कम हो जाती है तो उसके इसमें डिमांड कम होती है, लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट है उसको बेनिफिट है अपना नज़र नहीं आ रहा था। गवर्नमेंट जो है वो अपना बेनिफिट चाह रही, इसलिए इस तरह की पॉलिसी वो लेके आ रही हैं, जो कि कतन किसी तरीके की काबिल कबूल नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना चाहते हैं तो कस्टमर को, जो क्लाइंट है उसको फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए। इस तरीके की पॉलिसीज़ हैं ये सोलर एनर्जी के लिए बेनिफिशियल नहीं, बल्कि किसी भी बंदे के लिए जो सोलर पे शिफ्ट होना चाह रहा है उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट जो सरासर अपना मुफाद है उसको मद्देनज़र रख के अपनी पॉलिसीज़ को मुरतब कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को जो है कंज्यूमर उसको देखना चाहिए।
तो ये इस तरह की जो पॉलिसी में ये चेंज आया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है असरात आ रहे हैं। और सोलर की तरफ काफ़ी ज़्यादा लोग जो लगवाना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड थे, वो अभी इन पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो पीछे हट रहे हैं। तो अभी इसका मैं हल आपको बता देता हूँ कि इसको किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है। क्योंकि सोलर में एक और तरह का सिस्टम होता है, उसको हम ऑफ ग्रिड सिस्टम कह रहे होते हैं, और एक हाइब्रिड सिस्टम भी आता है जिसमें ऑन ग्रिड विद एनर्जी स्टोरेज आ जाता है। तो ये दो सिस्टम जो है इसमें बेनिफिशियल है। इसमें होता है कि एक किस्म का सोलर का अपना ग्रिड आ जाता है कस्टमर के पास से, वो जितनी एनर्जी यूटिलाइज करता है वो यूज़ कर लेता है, बाकी जो उसका स्टोरेज बैंक उसके अंदर स्टोर हो जाती है। तो ये इस तरीके ये बेनिफिशियल बजाय इसके कि लोग देखें अब ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ जाएं। तो मेरा उनको मशवरा है कि वो एक हाइब्रिड सिस्टम जो है उसमें एनर्जी स्टोरेज आ जाएगा। प्लस पॉइंट होगा कि सारी उनकी जो यूनिट्स हैं वो स्टोर हो जाएंगे उसके एनर्जी बैंक में, और फिर वो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ऑल्दो ये कि थोड़ा सा महंगा होगा ऑन ग्रिड सिस्टम से, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि इसका सारा कंट्रोल आपके अपने पास ही है। जितने भी यूनिट आप यूज़ करेंगे वो उसको यूटिलाइज़ हो जाएंगे, और बाकी जो बचेंगे वो आपके जो स्टोरेज है बैंक उसके अंदर, जो बैटरी उसके अंदर स्टोर होगा। तो अभी फ़िलहाल जो बेनिफिशियल ये है कि ऑफ ग्रिड सिस्टम उसको देखा जाए, और अगर कमर्शियल साइड पे देखें तो हाइब्रिड सिस्टम जो है वो बेनिफिशियल है। तो सोलर से रिलेटेड अगर आपका किसी किस्म क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तो वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।